हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे घर पर ही कुकीज़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें बनाने के लिए ना ही हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही सोडा का। साथ ही इन कुकीज़ को हम दो तरीक़ों से बनाएंगे, ओवन और विदाउट ओवन। इन कुकीज़ को बनाते समय मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जो बेकिंग करते समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से विदाउट ओवन की बेकिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये लाजवाब कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर करें। विदाउट ओवन की बेकिंग के लिए हम इडली कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो इडली कुकर में इस तरह की प्लेट्स आती हैं। आप चाहें तो कढ़ाई, प्रेशर कुकर या फिर किसी भी पतीले का इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग करने के लिए। अब इन इडली कुकर में 2 या 3 प्लेट का इस तरह का सेट आता है, लेकिन मैं आपको 2 तरीक़ों से बेकिंग करना बताऊंगी, इसलिए फ़िलहाल मैं एक ही प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस प्लेट को हम घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि कुकीज़ को डिमोल्ड करना आसान रहे। चाहे तो आप बटर पेपर भी इन पर लगा सकते हैं, और यदि कुकीज़ ज़्यादा जल जाती हैं बेकिंग करते समय तो आप इस पर एल्युमिनियम फॉयल भी लगा सकते हैं। फॉयल लगाने से कुकीज़ तो बिल्कुल नहीं जलती हैं, लेकिन वो नुकसानदायक होती है, इसलिए मैं फॉयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इडली प्लेट्स को हमने घी से ग्रीस कर लिया है, और इसी तरह जो ओवन के लिए बेकिंग ट्रे आती है उसको भी हम घी से ग्रीस कर लेंगे। चाहे तो आप इस पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो ये पहले की तैयारी थी जो हमने पूरी कर ली है, और अब हम कुकीज़ के लिए डो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम आधा कप घी डालेंगे। घी के बजाय आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और घी या बटर को इस तरह कप से माप कर ही लें। अब जो बटर या घी आप लें, आप देख लें कि उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी इस तरह की होनी चाहिए, यानी ये थोड़ा सॉफ्ट भी होना चाहिए और एकदम मेल्ट भी नहीं होना चाहिए। तो यदि आपने घी को फ्रिज में रख रखा है तो थोड़ी देर के लिए उसे आप बाहर रख दें तो ये इस तरह का हो जाएगा। यदि आप घी या बटर दोनों का ही इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और ये कुकीज़ ऑयल में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना होगा। अब हम एक छलनी ले लेंगे और आधा कप ही हम पिसी हुई चीनी डालकर इसमें छान लेंगे, ताकि चीनी के जो भी चंक्स हैं वो निकल जाएं और अच्छा सा एरिएशन भी इस पाउडर में हो जाएगा। तो जो बैटर हमारा बनेगा वो काफ़ी फ्लफी बनेगा। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जब हम घी या बटर के बराबर ही चीनी लेते हैं तो उसकी जो मिठास होती है वो एकदम परफेक्ट होती है, ना ही ज़्यादा मीठी होती है और ना ही ज़्यादा कम होती है। अब हम क्या करेंगे कि इस घी और इस पीसी हुई चीनी को काफ़ी अच्छे से फेंट लेंगे, यानी इसका बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आने तक हमें इसे इस तरह से फेंटना है। क्योंकि हम ये जो बेकिंग है वो विदाउट सोडा और बेकिंग पाउडर के कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो हो सकता है कि आपका ये जो मिश्रण है, यानी इसमें हमने घी का इस्तेमाल किया है, तो वो मेल्ट होने लगे और इस तरह फ्लफी नहीं हो। तो थोड़ी देर के लिए आप इसे बीच में फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब जैसा मैंने आपको घी बताया यदि उस तरह का लेंगे तो ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा और बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्स्चर वाला हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कितना फ्लफी सा हो गया है। तो इस तरह जब हम इसका ये मिश्रण तैयार कर लेते हैं तो कुकीज़ काफ़ी अच्छे से फूलती हैं, हमें इसमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्योंकि ये हम कुकीज़ चॉकलेट चिप्स कुकीज़ बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला फ्लेवर डाल देंगे, तो इससे कुकीज़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। यदि आप फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या चॉकलेट चिप्स कुकीज़ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों ही चीज़ों को स्किप कर दें और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दें और फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दें, तो उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो वनीला फ्लेवर को भी हमने मिक्स कर लिया है। अब 1 कप मैदा को हम इस तरह से छान कर लेंगे। मैदा के बजाय आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी ये कुकीज़ बना सकते हैं, और बहुत ही हल्के हाथों से अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब हम इसे मिक्स करेंगे तो इसमें घी की वजह से काफ़ी अच्छी नमी आ जाएगी, यानी हम कुकीज़ को अच्छे से बांध पाएंगे। तो इसे हमें एकदम डो की तरह नहीं बनाना है, सॉफ्ट रखना है और हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है।
लेकिन फिर भी यदि इस स्टेज पर आपको लगे कि इसमें नमी नहीं आई है तो वो घी की कमी की वजह से हो जाता है। तो इसके लिए आप 1-2 चम्मच इसमें दूध का डाल सकते हैं। ध्यान रखना है दूध आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही कम दूध का इस्तेमाल करना है। तो अब हम इसमें ये चॉकलेट चिप्स भी डाल देंगे और जैसा कि मैंने बताया आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और चॉकलेट चिप्स कुकीज़ खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये कुकीज़ इतनी टेस्टी बनती है कि जैसे ही आप बनाएंगे तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। चॉकलेट चिप्स को भी हमने मिला लिया है और अब हम हाथों को घी से ग्रीस करेंगे ताकि कुकीज़ बनाना इजी हो जाए और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए इस तरह हथेलियों के बीच घुमाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मिश्रण हमने बनाया था वो काफ़ी खिला खिला है, लेकिन जब हम इसके कुकीज़ बना रहे हैं तो बहुत ही आराम से इसने शेप को होल्ड कर लिया है। तो कुकीज़ को बनाते समय इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो ये हमने कुछ इस तरह का रखा है क्योंकि ये काफ़ी फूल भी जाएंगी और इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो अब कुछ कुकीज़ को हम इस तरह इडली स्टैंड में लगा लेंगे और बची हुई कुकीज़ को हम इस तरह बेकिंग ट्रे में सेट कर लेते हैं। तो कुकीज़ के बीच में गैप होना चाहिए क्योंकि ये फूलती हैं। अब सबसे पहले हम इडली कुकर को प्री हीट होने के लिए चढ़ा देते हैं। तो बेकिंग करते समय बर्तन को जलने से बचाने के लिए उसके पैंदे में नमक ज़रूर बिछा दें। इससे जो हीट होगी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी और जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जलेगा नहीं। यदि आप किसी कढ़ाई या पतीले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी इसी तरह नमक बिछा दें और उस पर स्टैंड रख दें और जो भी बर्तन में आप बेकिंग कर रहे हैं वो बर्तन उस स्टैंड के ऊपर रख दें। तो अब इसे हम कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए इसे प्रीहीट कर लेते हैं। साथ ही हम माइक्रोवेव को भी प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। तो माइक्रोवेव में हमेशा कन्वेक्शन मोड पर बेकिंग होती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट कर लूँगी और इसमें 180 का हम टेम्परेचर लगाएंगे। अलग अलग ओवन या माइक्रोवेव का टाइमिंग अलग अलग होता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इसमें सेट करें। इधर हमारा इडली कुकर भी गर्म हो चुका है, तो इसमें अब ये प्लेट रख देंगे और मैंने यहाँ पर ये मिडल वाली प्लेट काम में ली है। ध्यान रखना है कि जो प्लेट्स होंगी उससे आपको थोड़ा ऊंचाई पर ही रखना है, जो नॉर्मली इडली कुकर में पहले से ही स्पेशियस होता है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक कर लेते हैं। इधर हमारा जो माइक्रोवेव है वो भी प्री हीट हो चुका है। तो जो बेकिंग ट्रे में हमने कुकीज़ सेट की थी वो इसके अंदर रख देते हैं और दोबारा हम इसमें 180 का टेम्परेचर लगाएंगे। और इस माइक्रोवेव में मुझे हमेशा कुकीज़ को बेक करने के लिए 15 मिनट का टाइम लगता है, तो मैं इसमें 15 मिनट का टाइम लगा दूंगी। 15 मिनट में कुकीज़ काफ़ी अच्छे से बेक हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि ओवन की जो टाइमिंग होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, कौन सा ओवन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसे हम 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं। और जब तक ये हमने ट्रे रखी तो जो इडली कुकर में कुकीज़ थी वो भी देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं। अब जब हम माइक्रोवेव या ओवन में बेकिंग करते हैं तो जो हम टेम्परेचर सेट करते हैं वही टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन जब हम विदाउट ओवन बेकिंग करते हैं तो टेम्परेचर हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता ही जाता है। तो जब इस तरह से कुकीज़ आपकी फूल जाएं तब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। और क्योंकि अभी ये गर्म है और कुकीज़ हमारी सिर्फ फूली हैं, बेक नहीं हुई है, तो अभी हम इसे दोबारा कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए ऑफ फ्लेम पर इसे ऐसे ही कवर करके रख देंगे ताकि जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से सेट भी हो जाएं और ज़्यादा गर्म होने की वजह से जो कुकीज़ होंगी वो जलेंगी भी नहीं। तो विदाउट ओवन में बेकिंग करने के लिए आप इन टिप्स को ज़रूर ध्यान रखें, तो कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनेंगी। और इधर जो हमारी कुकीज़ माइक्रोवेव में बन रही थी वो भी बन चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और कुकीज़ को बनाने के बाद आपको इसे थोड़ा कूल होने देना है, तभी इसे आप डिमोल्ड करें। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी कुकीज़ बनकर तैयार हुई हैं। इधर जो इडली कुकर था उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कुकीज़ का कलर है वो चेंज हो गया है, ये काफ़ी अच्छे से बेक हो गई हैं। और हमने गैस का फ्लेम ऑफ भी कर दिया था उसके बावजूद, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो जल्दी से कूल डाउन नहीं होता है, तो उसी टेम्परेचर पर ये धीरे धीरे बेक भी हो जाती हैं और जलती भी नहीं है। तो इन कुकीज़ का भी कलर बहुत अच्छा आया है। इन कुकीज़ को हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इन्हें डिमोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी ओवन वाली कुकीज़ हैं जो काफ़ी अच्छे से फूली हैं
और बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में। तो आपके पास माइक्रोवेव या ओवन है तो आप उनमें बना सकते हैं बहुत ही इजीली। और ये देखिए इसका टेक्सचर विदाउट बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के भी कितना अच्छा आया है। और ये हमारी विदाउट ओवन वाली कुकीज़, तो इनका जो कलर होता है वो ऊपर से तो बहुत प्यारा होता है, नीचे से हल्का सा डार्क होता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये भी काफ़ी अच्छे से फूलती हैं और बहुत ही खस्ता बनती हैं। तो आप भी एक बार इस तरह से घर पर कुकीज़ ज़रूर बना के देखें। मुझे उम्मीद है आपकी पूरी फैमिली को ये कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो आप भी घर पर ये टेस्टी कुकीज़ ज़रूर बनाएं और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।